evening, everyone. We all have gathered here for the farewell of Rahul sir. As we all know that he has been selected as ADG in UIDAI and will be joining there from Monday onwards. So I, on the behalf of everyone working in Delhi unit office, sir, would like to congratulate you. And he joined license office in November 2016. And in his short tenure of 3+ years, he has shown his excellence in all the fields, whether it is administrative work or ethnic work. And without doubt, we know that he would continue the same spirit with the new work assignment as well. Now I would like to request Rahul sir to speak few words, sir. Say something about sir, your overall experience, sir. बोला बेटा, और कोई बोलो लास्ट। राहुल जी का आपने बोला लास्ट बोला, और किसको कुछ बोलना है तो दो चार लाइन बोलिए। मीना जी, आप लोग बोले, मैं तो बोलूँगा, आप बताइए ना। आप ही पहले शुरू करें। आप बताइए यहाँ से बोल दो, दो शब्द बोल दीजिए। मीना जी को बोलो, बहुत पुराने हैं। मीना सर, speak few words about Rahul sir. ये बहुत ही उनसे कांटेक्ट वहाँ से आईसीएल से ही चल रहा था, और यहाँ पे जब भी कोई काम रहा है राहुल जी का फटाफट जो भी इनके पास जैसे टैक्सी कॉन्ट्रैक्ट के सारे परचेज ऑर्डर के साथ में परफेक्टली बन के मेरे पास सर्विस भी पहुँच जाती थी, कभी भी कोई वैसी परेशानी नहीं हुई। तो राहुल जी की उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। बहुत बढ़िया। गेस्ट को एड्रेस करो यार, सीधा गेस्ट को एड्रेस करो हम लोग को। It's very nice thing that is he has got selected at AADE, and we are all very proud of him. So I wish him all the best. Even though my interaction with him is very less, I wish him that is all the best in his future endeavor. Thank you. हम आधार की तो कोई परेशानी होगी ही नहीं। स्पेशली 2 आधार रखना चाहिए। बोलिए। बोलेंगे सर, आप बोलिए। आशीष, ये आदरणीय गर्ग सर, राहुल सर और सभी गणमान्य यहाँ पे उपस्थित सारे कलीग्स एंड आज के चीफ गेस्ट राहुल सर, ये बहुत ही हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि आरएनएल का एक मतलब एम्प्लॉय वहाँ पे जाके एडीजी जैसा हाईएस्ट पोस्ट पे पहुँच रहे हैं। आई हर्ड कि इनके कलीग्स भी हाईएस्ट बैच के हैं वहाँ पे 1995 में, तो ये बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। और अपने आप में अचीवमेंट्स ये भी है कि उन्होंने आईएम से गोल्ड मेडलिस्ट होके और एमबीए कंप्लीट किया है, अभी पीएचडी कर रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। तो उनके फ्यूचर के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद। आगे ऐसे ही बढ़ते रहें और कुछ अच्छा फिर से कुछ अच्छा करें। हाँ थोड़ा तकलीफ है और जाने से, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी है कि आप जहाँ जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आपका भविष्य उज्ज्वल है। तो ऐसे ही आगे बढ़ें और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप जहाँ भी रहें इस आनंद रहे और आगे बढ़े। इम्पोर्टेंट ये है। सबको दे दो। मीना सर, शर्मा सर, अग्रवाल सर और सभी हमारे सीनियर लोग, आज का दिन करीब थोड़ा सा मैं उदास भी हूँ कि आप लोग कल सरकारी फॉरवर्ड कर रहे हैं, मन में रख रहे हैं, दिल में रख रहे हैं। कभी सर हमको फोन कर लेते थे, कभी हम फोन कर लेते थे, अरे सर सॉरी मैं आपको ऐसे बोल दिया। सर भी कभी फोन कर दिए, अरे राहुल मैं थोड़ा सा परेशान था इसलिए तुमको ऐसे बोल दिया। तो बहुत जल्दी रिलेशन रहा सर के साथ। और सर का तो मैं बता रहा हूँ, सर का जो डिवोशन है काम के प्रति, मतलब मीना सर का मतलब वो आउटस्टैंडिंग है। इतने सीएमडी का प्रोटोकॉल रहना और सबसे टफ ड्यूटी है, मतलब सीएमडी का प्रोटोकॉल रहना सबसे टफ ड्यूटी है। तो आई वॉज लकी इनफ कि मतलब हम मीना सर के साथ काम किए। और सबसे पहले मैं इन्हीं का आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इनसे बहुत कुछ मैंने सीखा। और मतलब मुझे थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि मतलब हम सर से अभी यहाँ से जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे अफसोस भी हो रहा है। और साहू सर तो अभी आए, लेकिन साहू सर से तो मेरे जान पहचान पहले से ही थी। अग्रवाल सर से भी मैंने बहुत कुछ सीखा लाइजन में। अग्रवाल सर का एक चीज है कि मतलब सबसे अच्छा रिलेशन कैसे, हेल्दी रिलेशन कैसे रखना है लोगों से,
और कैसे काम करना है। इनका वर्किंग स्टाइल सर का मुझे बहुत सारा, हालांकि सर के अंदर मैंने कभी डायरेक्ट काम नहीं किया, लेकिन कभी भी कुछ प्रॉब्लम होने से सर का गाइडेंस मैंने बहुत बार लिया है। और शर्मा सर से मेरी इंटरेक्शन होते रहती थी। हालांकि आर्किटेक्ट से तो हम लोग का मतलब काम के लिए तो नहीं होता है, लेकिन पर्सनल लेवल पे मेरा इंटरेक्शन जो है शर्मा सर से होती रहा, दीपक सर से होती रहा, अग्रवाल सर से होती रहा, तो मतलब काफी लोगों से पर्सनल लेवल पे इंटरेक्शन होते रहा मेरा। और सर आपसे तो मतलब इंटरेक्शन मेरा उतना हो नहीं पाया जी। तो सर मेरी मतलब मैं अपने बारे में थोड़ा सा जस्ट आपने बोला बताने के लिए, तो सर मैं NIT पटना से पास आउट हूँ सर। मैं माई फर्स्ट जॉब वॉज इन टाटा मोटर्स। मैं सबसे पहले मैं वहाँ टाटा मोटर्स में मेरा पहला जॉब था। 2002 आई ज्वाइन कर टाटा मोटर्स। तो सो मैंने टाटा मोटर्स पहले ज्वाइन किया, वहाँ पे 4 साल, 3.5 साल 4 साल लगभग था। उसके बाद चूंकि मेरी वाइफ NTPC में थी तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था, तो देन आई वाज सेलेक्टेड इन वाइजैक स्टील प्लांट, तो फिर मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। तो उसमें 3.5 साल आता है। फॉर्म के लास्ट डेट में सर 7 या 8 दिन बचे थे, तो मोहित बोला कि सर ये वैकेंसी निकली आपने देखी है? हमने नहीं यार जल्दी दिखाओ। ये दिखाया मुझे, मैं 2-3 घंटे में फॉर्म भर के हम लोग जल्दी जल्दी सब कोई भेजे। फिर मतलब एट द लास्ट डेट हमारा फॉर्म वहाँ पहुँचा था। तो मतलब वी वर लकी इनफ कि ठीक है, मोहित ने मतलब भगवान ने इसको भेजा कि भाई जाके बता के आप। तो अब मैं दिल में कैरी फॉरवर्ड नहीं करता हूँ, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी बहुत बार हुई हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, गलती मुझसे भी बहुत बार हुई है, लेकिन बस ये चीज़ है कि उसको लेके कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। अगर गलती से मैंने कभी किसी को हर्ट किया है या ये किया है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैं आप लोग सबका शुक्रगुजार हूँ कि सबने मेरे लिए टाइम निकाला। और सुनीता मैम, आपने भी मुझे वक्त पे बहुत काम दिया है, थैंक यू। मैडम भी 1-2 बार मैं बहुत प्रॉब्लम में फंस गया था, मेरी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई थी, तो मैडम ने तुरंत अपनी गाड़ी भेजी। तो मतलब सब लोगों ने यहाँ मुझे बहुत सहयोग दिया है, तो इसका मैं मतलब जिंदगी भर आभारी रहूँगा। और मैं चाहूँगा कि मतलब मैं कहीं भी रहूँ, आप लोगों के संपर्क में रहूँ और अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते रहूँ। थैंक यू। राहुल सर से जितना मेरा इंटरेक्शन है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन जो है तो मैं ही किया हूँ, चाहे ऑफिस में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो, क्योंकि मेरे घर के बगल ही में रहते हैं। तो 2 साल से हर दिन आना जाना साथ में। ऑफिस के अलावा भी जो है बहुत सारे जो है जो पर्सनल जो बात होती हैं घर की, घर का, बच्चे के, तो वो काफ़ी शेयर हुआ है। तो जितना मैं जानता हूँ इनको पर्सनली, तो उस मुताबिक जो है ना, जैसे कि NIT पटना से अपना पास आउट किए हैं, फिर RNL ज्वाइन किए हैं, फिर IIM लखनऊ से जो है MBA करने के साथ साथ जो है ये गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। ही वॉज आई थिंक टॉप 2, वो 2nd रैंक करते हैं पूरे यूनिवर्सिटी में। फिर PhD कर रहे हैं। तो ये सब बड़ा आसान नहीं है, ये सब बहुत टफ है। हम लोग सभी लोग जो है कोई भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स जो है तो कोई कहाँ रहता है तो कोई कहाँ रहता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द पर्सनालिटी। तो इनका जो है जो भी 10 साल या 15 साल का जो करियर मैं देखता हूँ, और उसके बाद जो एक मैं निष्कर्ष पे पहुँचता हूँ, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, तो उसके ऊपर जो है मैं 4 लाइन जो है लिखा हूँ वो मैं पेश करना चाहता हूँ। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेहनत कर, पौधे को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। तो ये जो 4 लाइन है एक्चुअली ये खाली कविता या कोई फ्रेज नहीं है, ये व्यक्तित्व है। तो मैं 4 दिन से सोच रहा था कि भाई फेयरवेल आ रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। और बहुत मेरे नज़दीकी दोस्त हैं, और दोस्त क्या है, मैं तो बड़ा भाई मानूंगा। तो हम लोग इनफैक्ट ऑफिस के बारे में कम बात करते थे, अपने घर के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, आगे क्या करना है उसके बारे में ज़्यादा बात करते थे। और बात इसलिए भी होता है कि
थोड़ा बहुत पर्सनालिटी तो मैच कर जाता है। आप किसी भी क्लास में जो है 20 बच्चों को आप डाल दें डिफरेंट सीट्स पे, आप 7 दिन में जो है ना देखिएगा कि ऑटोमेटिकली जो है वो बच्चे जो है अपने मुताबिक अरेंज हो जाते हैं। तो वही बात था, ये भी MBA किए हैं, हम भी MBA किए हैं, ये भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। और जो व्यक्तित्व है कि भाई कोशिश कर हल तो निकलेगा, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं सर। और एक चीज़ और है कि जो पॉजिटिव एनर्जी होता है ना, हम लोग हर जगह काम करते हैं, घर में, ऑफिस में, हम लोग बोलते हैं, सब एनर्जी के फॉर्म में निकलता है। सो एक वाइब्स होती है, पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स। मैं मानता हूँ ये फिलोसॉफिकल थॉट है, कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। यहाँ भी हम लोग जो 20 लोग जो बैठे हुए हैं, मे भी शायद 6-7 लोग माने, 13 लोग नहीं माने, लेकिन इस बात को मैं मानता हूँ कि अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट कैन डू वंडर्स, इट कैन डू वंडर्स। और बहुत सारे इसके हैं, इट एलिमिनेट स्ट्रेस, मेक यू फील हैप्पी, इंस्टिल पॉजिटिविटी इन यू। लेकिन ये जो 3 जो मैंने जो लाइन बोला, एलिमिनेट स्ट्रेस, मेक्स यू फील हैप्पी एंड इंस्टिल पॉजिटिविटी इन योर सेल्फ, ये जो है ना हम दोनों एक दूसरे के लिए जो है करते थे। ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है ना हम लोग के लाइफ पे जो है बहुत ज़्यादा पड़ा है और पड़ते रहेगा। और बस मैं सर आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ दैट कि आप सब हर चीज़, हर फील्ड पे, हर मोड़ पे आप मेरा साथ दिए, और साथ उसके साथ भी जो है ना मेरा जो सराउंडिंग था उसको आप पॉजिटिव एनर्जी से जो है हमेशा जो है जलाते रहें। थैंक यू सर। स्पेंड किया, लेकिन जो भी टाइम स्पेंड किया, he has always been there like a big brother to help and support you, and यहाँ पे रह के बहुत कुछ सीखा भी उनसे, काम के प्रति काफ़ी डेडिकेटेडली काम करते हैं, और he is always there for helping you। अपने जूनियर्स को भी एकदम रिस्पेक्टफुली बात करना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इनका प्रेजेंस भी हम, we will miss you in the office, but we also know that where he is going is good for his career, so we wish him all the best। We will always be in touch with you। नया जनरेशन, नई सोच। एक फोटो जरा फोटो